नमस्कार, आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शिवांशी त्रिपाठी। किसी भी मिठाई की दुकान में साफ सफाई और खाने की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठना स्वाभाविक है, लेकिन महाराष्ट्र के पुणे से सामने आया कि एक मामला किसी दुकान की लापरवाही नहीं बल्कि अब खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्यवाही और उसकी जवाबदेही पर बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। मामला एक ऐसी मिठाई की दुकान का है जिसे फूड पॉइजनिंग की शिकायत और साफ सफाई से जुड़ी चिंताओं के बाद बंद करा दिया गया था, लेकिन जब दोबारा जांच हुई तो दुकान को सफाई के पैमाने पर 98% अंक मिले। इसके बावजूद दुकान को लंबे समय तक बंद रखा गया। आखिर क्यों? इस जवाब के लिए मामला पहुंचा बॉम्बे हाईकोर्ट और अदालत ने एफडीए की कार्रवाई पर कड़ी टिप्पणी करते हुए दुकान को राहत दी। कोर्ट ने न सिर्फ दुकान का निलंबन आदेश रद्द किया बल्कि महाराष्ट्र खाद्य और औषधि प्रशासन यानी एफडीए को दुकानदार को 5 लाख रुपए मुआवजा देने का निर्देश भी दे दिया है। अब आपको पूरा मामला सिलसिलेवार बताते हैं। पुणे की गुरु नानक डेयरी एंड स्वीट्स को 12 जून को फूड पॉइजनिंग की शिकायत और साफ सफाई से जुड़ी चिंताओं के बाद एफडीए की कार्रवाई का सामना करना पड़ा। विभाग ने दुकान का लाइसेंस निलंबित कर दिया। इसके बाद दुकान संचालक ने इस कार्रवाई को चुनौती दी। 15 जून को निलंबन के खिलाफ कदम उठाया गया और 9 जुलाई को दुकान की ओर से उन सभी शर्तों को पूरा करने की रिपोर्ट जमा की गई जिन्हें विभाग की ओर से जरूरी बताया गया था। इसके बाद हुई दोबारा जांच में जो नतीजा सामने आया वही इस पूरे विवाद का सबसे अहम हिस्सा माना जा रहा है। जांच में दुकान को 36 में से 35 अंक मिले, यानी करीब 98% का स्कोर। मतलब साफ सफाई के पैमाने पर दुकान की स्थिति काफी बेहतर पाई गई, लेकिन इसके बावजूद एफडीए ने लाइसेंस बहाल करने से इनकार कर दिया। यहीं से ये मामला बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचा। मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रविंद्र वी घुगे और जस्टिस गौतम ए अंखाड़ की बेंच के सामने हुई। अदालत ने एफडीए की उस दलील को स्वीकार नहीं किया कि विभागीय अपील लंबित होने की वजह से दुकान को बंद रखा गया। कोर्ट ने इस दलील पर कड़ी नाराजगी जाहिर की और इसे बेहद कमजोर आधार बताया। अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि जब दोबारा जांच में दुकान को 98% अंक मिल चुके थे तो फिर उसे काम शुरू करने से रोकने का आधार क्या था। कोर्ट ने एफडीए की कार्रवाई को मनमाना बताते हुए ये भी कहा कि खाद्य सुरक्षा के मानकों को बनाए रखना निश्चित रूप से विभाग की जिम्मेदारी है, लेकिन कार्रवाई करते समय प्रशासन को अपनी कानूनी सीमाओं और नागरिकों के अधिकारों का भी ध्यान रखना चाहिए। यानी अदालत का संदेश साफ था कि फूड सेफ्टी के नाम पर कार्रवाई जरूरी हो सकती है, लेकिन कार्रवाई प्रक्रिया और कानून के मुताबिक होनी चाहिए। दुकान की तरफ से अदालत में ये भी दलील दी गई थी कि 34 दिनों तक दुकान बंद रहने से लगभग 8.5 लाख रुपए का प्रत्यक्ष राजस्व नुकसान हुआ है। हालांकि अदालत ने नुकसान की पूरी रकम के बजाय 5 लाख रुपए मुआवजे का निर्देश दिया। कोर्ट ने एफडीए को ये रकम 30 दिनों के भीतर जमा करने का निर्देश दिया है। साथ ही दुकान को अपना कारोबार दोबारा शुरू करने की अनुमति भी दे दी गई है। ये मामला सिर्फ एक मिठाई की दुकान के बंद होने और खुलने तक सीमित नहीं है। इसके जरिए एक बड़ा सवाल सामने आता है कि जब किसी कारोबारी प्रतिष्ठान के खिलाफ खाद्य सुरक्षा के आधार पर कार्रवाई की जाती है और बाद की जांच में मानक सही पाए जाते हैं, तो प्रशासन को आगे की कार्रवाई किस आधार पर करनी चाहिए। दूसरी तरफ ये भी समझना जरूरी है कि खाद्य सुरक्षा से जुड़े मामलों में एफडीए जैसे नियामक विभागों की जिम्मेदारी बेहद महत्वपूर्ण है। फूड पॉइजनिंग जैसी शिकायत मिलने पर जांच और आवश्यक कार्रवाई करना उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है, लेकिन इस मामले में हाईकोर्ट ने जिस पहलू पर सवाल उठाया है वो था सुधार और मानकों के अनुरूप पाए जाने के बाद भी दुकान को लंबे समय तक बंद रखने का। अब इस आदेश के बाद एफडीए को न केवल मुआवजा देना होगा बल्कि ये मामला प्रशासनिक कार्रवाई की प्रक्रिया को लेकर भी एक अहम मिसाल के तौर पर देखा जा रहा है। फिलहाल अदालत के आदेश के बाद गुरु नानक डेयरी एवं स्वीट्स को अपना कारोबार फिर से शुरू करने की अनुमति मिल गई है। तो कुल मिलाकर पुणे की इस मिठाई की दुकान के मामले ने खाद्य सुरक्षा, प्रशासनिक कार्यवाही और कारोबारी अधिकारों के बीच संतुलन को लेकर एक बड़ी बहस छेड़ दी है। 98% सफाई स्कोर के बावजूद 34 दिन बंद रही दुकान, एफडीए को 5 लाख का मुआवजा और हाईकोर्ट की कड़ी टिप्पणी। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या खाद्य सुरक्षा के नाम पर कार्यवाही करते समय प्रशासन को अपने फैसलों की समीक्षा और जवाबदेही भी तय नहीं करनी चाहिए थी। फिलहाल इस मामले में हाईकोर्ट का आदेश सामने आने के बाद एफडीए की कार्रवाई पर सवाल जरूर खड़े हुए हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी और तमाम खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए जन एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।